हाँ भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक है। ठीक है। तो आज हम मैथ का सबसे बेहतरीन टॉपिक जो है उसकी चर्चा करेंगे। मैथ का सबसे बेहतरीन टॉपिक, और इस टॉपिक को बाबू आप लोग बढ़िया से अच्छे से इस टॉपिक के बारे में जान जाइएगा। इस टॉपिक का नाम है बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास। और इस टॉपिक आप लोग कहीं ना कहीं अपने भाई से, अपने बहन से, किसी से या आप दोस्त से, किसी के थ्रू आप लोग ये बोर्ड मास के बारे में जाने होंगे। और बोर्ड मास का जो चैप्टर है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इस चैप्टर का जो सवाल है ये बहुत आसान है। अगर आप लोग ये बोर्ड मास का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को बहुत ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के लास्ट तक इसको देखिएगा। चलिए, तो टॉपिक है हमारा बोर्ड मास। और इसका बोर्ड मास का जो स्पेलिंग होता है B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। और अगर आप लोग को बाबू बोर्ड मास याद नहीं रहता है तो सबसे पहले याद रखिएगा कि बच्चे जो है होते हैं वो बदमाश होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे जो होते हैं वो बदमाश होते हैं। तो बदमाश से हम लोग क्या याद रखेंगे? बोर्ड मास। ठीक है। तो इसका स्पेलिंग है BODMAS। ठीक है। तो B फॉर होता है ब्रैकेट, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो कोष्ट जो होता है ना बाबू, वो कोष्ट होता है 4 प्रकार का। कोष्ट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के कोष्ट होते हैं। और ये कोष्ट के बारे में हम लोग अच्छे से ध्यान से सीखेंगे। सबसे पहला कोष्ट जो है वो है रेखा कोष्ट। उसके बाद का जो कोष्ट है वो है छोटी कोष्ट। उसके बाद का जो कोष्ट है मझली कोष्ट। उसके बाद जो है बड़ी कोष्ट। इसीलिए हम अरेंज करके इसको इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोग को याद भी हो जाए और अच्छे से समझ भी लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्रिया किसका होगा? रेखा कोष्ट का, फिर होगा छोटी कोष्ट का, फिर होगा मझली का, फिर होगा बड़ी का। ठीक है। तो कोष्ट ब्रैकेट का हिंदी कोष्ट, ऑफ का हिंदी का, और डिवीजन का हिंदी भागा, और मल्टीप्लिकेशन का गुना, एडिशन का जोड़, और सब्ट्रैक्शन का घटा। चिन्ह आप लोग जान ही रहे कैसे हैं। तो चलिए, एक कविता है छोटा सा, और इस कविता को आप लोग याद रखिए। ये कविता जो है ना बोर्ड मास का एक बोर्ड मास को बनाने में आप लोग को ये आसान कर देगा। ठीक है। तो इस कविता का नाम है, देखिए कविता जो है कैसे है। पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। तो पहले का, आप लोग बोलिए मेरे से, पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। ठीक है। तो देखिए पहले किसका क्रिया है? का। फिर दे दिए हम भागा का, फिर दे दिए हैं गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटा का। ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान से वीडियो को रोक के आप इसको कॉपी में उतार लीजिएगा। जिस तरह हम बताए हैं आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो चलिए हम इसका कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो सबसे पहला जो है, हम क्या बोले थे, सबसे पहला क्रिया किसका होगा? रेखा कोष्ट का। तो बाबू इसमें देखो तो कहीं रेखा है? कहीं नहीं रेखा है। ठीक है। तो सबसे पहले रेखा नहीं है तो रेखा को छोड़ दी। फिर उसके बाद देखिए तो छोटी कोष्ट। देखिए तो बाबू इसमें छोटी कोष्ट कहीं दिख रहा है आप लोग को? तो जो दिख रहा है, जब ये दिख रहा है तो सबसे पहले किसका क्रिया होगा? छोटी कोष्ट का। बाकी जो है उसको सेम उतार देंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे मझली कोष्ट है तो इसको मझली कोष्ट को उतार दिए। 15 है, प्लस है तो प्लस, 4 को 3 से गुना करेंगे। 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है। चलिए 4 तिया 12। अब ये कोष्ट बंद, भागा है तो भागा प्लस 6 का 2। अब देखिए उसका काम हो गया, छोटी कोष्ट का काम हो गया। अब देखिए तो किसको फिर है? कहीं छोटी कोष्ट नहीं है तो किसका होगा? मझली कोष्ट का। चलिए मझली कोष्ट का करते हैं 12 और प्लस 15 को करते हैं। तो 12 15 देखिए जोड़िए, 5 2 7, 1 1 2। कोष्ट हट गया, क्रिया हो गया तो कोष्ट हट गया। चलिए भागा है तो भागा, फिर 9 है, फिर प्लस 6 का 2। अब देखिए हम क्या बोल दिए हैं, अब आप लोग को इसका जरूरी पड़ेगा। तो पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। तो पहले हम लोग इसमें किसका क्रिया करेंगे? का। बाकी बात जो है सेम उतार देंगे। 27
भागा 9 प्लस 6 दूनी का मतलब होता है बाबू गुना, का मतलब गुना। तो 6 दूनी 12। चलिए का तो काम खत्म कर दिया। फिर देखिए उसके बाद क्या कर रहा, भागा, का काम खत्म कर दिया, फिर क्या कर रहा, भागा। तो पहले हम किसका क्रिया करेंगे, भागा का। तो 27 में हम 3 से भागा दिए, तो 9 9 दूनी 18 9 तिया 27। तो 3 बार में 27 आया। अब प्लस का चिन्ह है 12 है। अब इसको जोड़िए 12 3 प्लस 12 कितना होगा 15। यही हो गया इसका आंसर। कितना आसान था बाबू ये सवाल। ठीक है, इसी तरीका से इसको बनाएंगे और फिर इसको हम बना के दिखा देते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहले किसका क्रिया होगा, पहले छोटे रेखा कोष्ठ का। तो रेखा कोष्ठ नहीं है इसमें कहीं। ठीक है, ये आंसर के नीचे में डालें तो आप लोग इसको रेखा नहीं समझिएगा, मिटा दिए इसीलिए। चलिए ये जो है सबसे पहले हम लोग किसका क्रिया करेंगे, छोटी कोष्ठ का। रेखा इसमें नहीं है तो इसको कर दीजिए, इसको और इसको। अगर 88 माइनस है तो माइनस दे दिए। 12 को 7 से करेंगे गुना तो बस होते 84 भागा है 4। ठीक है, अब देखिए अब कोई कोष्ठ, कौन कोष्ठ है ये, मझली कोष्ठ। कौन कोष्ठ, मझली कोष्ठ। चलिए मझली कोष्ठ में हम अब 88 में से 84 घटाते हैं बाबू तो कितना आएगा 4। अब भागा 4। अगर दोनों आ गया सेम, अगर 4 को 4 से भगा देंगे तो कितना होगा 1। हम लोग क्या लिख देंगे 1। आंसर क्या हो गया 1। और बाबू ना आप लोग इस सवाल को भी देख लीजिए अच्छे से। ये जो सारा कुछ लिखा हुआ है इसको एक कॉपी में अच्छे से उतार लीजिएगा और अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर आप लोग हमको बताइएगा कि सर हमको यहाँ दिक्कत है। आप लोग को हम जरूर इसका रिप्लाई देंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए जय हिंद दोस्तों।